परवेज भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी के ऊपर नहीं बोलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा फुटेज आप खा रहे हैं। आप मुंह बंद कर लें, प्रोटेस्ट करें, कुछ भी करें। मिराज आज बिल्कुल ओबीडियंट होके बैठे हैं, लेकिन मैं अब आपके पास आना चाहूंगा और आपको कुछ पेपर दिखाना चाहूंगा। आपने कहा FIR कहाँ है, आपने कहा MLC कहाँ है। सिर्फ फुटेज दिखाइए परवेज जी को और मुंह से हाथ हटा लीजिए, मुंह से हाथ हटा लीजिए, वरना मुझे मिराज से पढ़वानी पड़ेगी FIR। ये पढ़िए किस दिन की FIR। आपने मुझे मौन कर दिया तो मैं मौन ही रहूंगा। ये साइड फ्रेम में इनको काटिए थोड़ा। नहीं, मुझे आवाज तो सुनाइए, वहाँ पे क्या क्या बातें हुई। ये देखिए क्या लिखा हुआ। दीपक जी, ये FIR की कॉपी है, इसमें नामजद FIR है, किसी का नाम लिखा हुआ है। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों नाम बताइए ना, किसने आपके साथ किया। आप तो फुटेज में देख रहे हैं, फुटेज में देख बात कर रहे हैं। उस तो फुटेज में दिख रहा है, हम चेहरे से फुटेज में दिख रहा है। आप अमित शाह देश का गृह मंत्री हो और दीपक चौरसिया जैसा वरिष्ठ पत्रकार हो, आपके खिलाफ भी FIR कर देंगे, आपके खिलाफ भी FIR करा देंगे। नहीं, FIR का सवाल है कि हिंसा हो रही है, संपादकों में बाहर उड़ा जा रहा है। गृहमंत्री इनके दोस्त, गृहमंत्री इनके दोस्त, कमिश्नर इनके दोस्त, ये तो आज आपसे भी FIR करा देंगे, आपसे भी FIR करा देंगे। ये तो बेचारे बड़े मजलूम और कमजोर लोग खड़े हुए जो मजलूम और कमजोर लोग कैमरे कैमरामैन के पैर तोड़ देते हैं। बहने बैठी हैं, इसको में कोई अपना सही नाम बताने को तैयार नहीं है। पर सर इस कॉपी को उसका नाम तो उपासना चाहिए। सर इस कॉपी में गुंजन जी से पूछिए। सर इस कॉपी में हमारी बहन से पूछिए कि बुर्का पहन कर क्यों गई थी। सर ये कॉपी में लेके जाता हूँ, शाहीन बाग में भी बांटूंगा और जामिया में बांटूंगा। क्या करेंगे बांट के? उस MLC का भी कॉपी दूंगा जिसमें मिनहाज का आंख फट गया, मुस्तफा का दोनों हाथ टूट गया, विशाल का सर फट गया, आशुतोष का उसकी तो क्रिमिनल ब्रांच इन्वेस्टिगेशन कर रही है। चीजें भी दूंगा सर। ये लड़ाई जो है 18 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी हो गई, 18 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी हो गई। मुझे ये बताइए, मुझे आप तो चलो पुलिस ने वहां गलत काम किया, पुलिस ने गलत, आपको लोकतंत्र, आपको जाइए ना। जामिया क्यों नहीं गया अभी तक कोर्ट? जामिया क्यों नहीं गया कोर्ट? बच्चों के लिए अमित शाह के खिलाफ आवाज जो इस देश के खिलाफ है, के खिलाफ सुई ना हमें नेशनल चैनल पे कह रहा हूं, दीपक चौरसिया जी ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने गलत किया, जामिया के बच्चों पे FIR, जामिया के बच्चों पे अत्याचार हुआ। मैं कह रहा हूं FIR क्यों नहीं होनी चाहिए? जिन लोगों को मारा गया जो गेहूं में भुन की तरह पिसे हैं, वो गलत है और किसी को नहीं मारना चाहिए। मैंने हर रोज यही कहा। लड़कियों के साथ जो हरासमेंट हुआ, वो जेल क्यों नहीं भेजा? लड़कियों के साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, जो CCTV के कैमरा हद है आपकी। दीपक जी, हद है अभी, ये हद है। कोई आप बस एलिगेशन नहीं लगा जिम्मेदारी के साथ उस रात की आपकी लगा। एक मिनट हुआ जिस तरह से गार की कॉलेज का एक मिनट वापस आए, तीस्ता सीतलवाड़ पे वापस आए, तीस्ता सीतलवाड़ पे वापस आए, तीस्ता सीतलवाड़ पे वापस आए। जिम्मेदारी अंबर तीस्ता सीतलवाड़ शाहीन बाग में उनकी जो ट्यूशन क्लास लगी, उसको आप क्या कहेंगी? क्या जरूरत थी? माताओं बहनों, हमारी बहनें जो संविधान की रक्षा कर रही हैं, ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट है, ऑर्गेनाइज नहीं है, उस जगह पर तीस्ता सीतलवाड़ जैसे फ्रॉड की आरोपी सुप्रीम कोर्ट से 3 बार झूठे सबूत पेश करने की दोषी ठहराई गई एक ऐसे व्यक्ति को वहां पर सुप्रीम कोर्ट को क्या कहना है? ये ट्यूशन देने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, मैं वही बोल रही हूँ, जो हमारे दोनों भाई बैठे हुए वो ये लगातार यही बोल रहे हैं कि वो हमारा बहुत ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट है, बहुत अहिंसक है, वहाँ पे कोई हिंसा नहीं हो रही है। अगर इतना ही ऑर्गेनिक था तो तीस्ता सीतलवाड़ को क्लासेस देने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको डर किस बात का है? जैसा चल रहा है, आप ये कह रहे नानी दादियां का प्रोटेस्ट है, तो नानी दादियों को जैसे उनसे सवाल पूछे जा रहे थे वैसे जवाब दे देना चाहिए। आपको तैयारी किस चीज की थी? अगर इतने ही कन्विक्शन है, वो इतने 68 दिनों से बैठे हुए हैं, तो आपको डर किस बात का है? मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं संविधान के दायरे के अंदर आपने प्रोटेस्ट किया हुआ है। संविधान आपको विरोध करने का अधिकार जब तक देता है जब आप दूसरों के अधिकारों का हनन ना करें। आप 68 दिनों से सड़कों पर चक्का जाम करके बैठे हुए हैं। चाहते हैं कि 68 दिनों से 10,000 से ज्यादा लोग वहां बोल चुके हैं। हजारों लोगों की नौकरी चली गई, इकोनॉमी को डायरेक्ट रखा है।
अंबर कंक्लूड करिए। मैं मुंबई नहीं गया, अनफेयर होगा, मैं मुंबई नहीं जाऊंगा, परवेज ने बोलने नहीं दूंगा, मुंबई जाऊंगा सबसे पहले। हमारे भाईजान मुंबई में बैठे हुए हैं, आप ये बताइए सर, चक्का जाम करके बैठ गए, आप संविधान की बात करते हैं, जैसे लोग शाहीन बाग में ट्यूशन देंगे तो क्या सवाल नहीं खड़े होंगे? बताइए। आधी अधूरी बात करते हैं गांधी जी की, आधी अधूरी बात करते हैं अम्बेडकर जी की, आप पूरी बात कीजिए ना गांधी जी की। क्यों हो जाती जब देश में आतंक फैला रही थी? मैं खड़ी हुई थी, मैंने टीवी पे बैठ के चिल्लाया था, मैं आपकी तरह आधी अधूरी बात कर। परवेज और अंबर, मैं आप दोनों को ऑडियो डाउन कर रहा हूँ। परवेज, मैं आपको ऑडियो डाउन कर रहा हूँ। परवेज, मैं आपको अतिकुर भाई बोलिए, अतिकुर भाई बोलिए, क्या सवाल नहीं होंगे जब तीस्ता सेतलवाड़ जैसे ऐसे लोग जो मुसलमान भारत में असुरक्षित है कहने के लिए? हम समझते हैं आप बेचारी उन माओ बहनों को, आप उनका दर्द समझिए, आप बेचारी मत कहिए, आप बेचारी मत कहिए, मैं उन बहनों को सलाम करता हूँ। अपने हक के लिए जब वो महिलाएं उठती थी, आवाज उठाती थी, चरित्रहीन महिलाएं थी, और अब वो आपके बहकावे में आकर सड़कों में बैठी है तो वो बड़ी अच्छी है। आप उनका लोहा मान रहे हैं। दोनों को ऑडियो डाउन, अतिकुर रहमान साहब बोलिए। परवेज टू मच हो रहा है यार, परवेज टू मच हो रहा है, 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 टू मच हो रहा है, आपका टू मच हो रहा है। आप पूरी शो को बिगाड़ रहे हैं, मुझे ऐसी बहस नहीं चाहिए। माफ कीजिएगा अतिकुर रहमान साहब, बोलिए। देखिए, तीस्ता सेतलवाड़ हमेशा से मुसलमानों के बीच में काम करती रही हैं। गुजरात में उन्होंने बहुत काम किया है, हमारे मुंबई में भी काम किया है, और वो भारत की नागरिक है, इक्वल राइट से उनके। जिस तरह से आप जा सकते हैं उस तरह से मुझे तो मार के भगा दिया गया था, एफआईआर भी दिखा दी मैंने। अतिकुर रहमान साहब, मुझे तो मार के भगा दिया गया था, एफआईआर भी दिखा दी, जिसको अभी तक ये लोग मान नहीं रहे थे। नहीं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको लेकर जाऊंगा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको लेके जाऊंगा। देखिए, एक प्रोपेगेंडा होता है, अगर आप नेगेटिव करना चाहते हैं तो नेगेटिव कर लीजिए, पॉजिटिव करना चाहते हैं तो मेरे साथ। नहीं, अतिकुर, परवेज ज्यादा हो रहा है, परवेज ज्यादा हो रहा है, परवेज ज्यादा हो रहा है। अतिकुर भाई, आपको मालूम है कि तीस्ता सेतलवाड़ ने गुजरात दंगे में पीड़ित लोगों के नाम पर पैसे वसूले, विदेश से लाए, उसका गबन किया, वहां खर्च नहीं किया, और जो लोग दंगा पीड़ित थे उन्हीं लोगों ने उनके खिलाफ गुजरात में केस किया है। उन्होंने जवाब देने दीजिए। एक सेकंड, ह्यूमन राइट मिनिस्ट्री से खोज नामक एक प्रोजेक्ट था जिसमें शिक्षा के लिए काम करना था लोगों के बीच, उसका उन्होंने गलत तरीके से पैम्पलेट बांट के सांप्रदायिक तनाव पैदा किया। ये रईस खान नामक एक मुसलमान ने ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया हुआ है। वो कैसे मुस्लिमों की हमदर्द हो गई, मेरी समझ में नहीं आता है। अतिकुर भाई बोलिए। अगर आपकी बात में सच्चाई है तो साहब अभी तक के तीस्ता सेतलवाड़ को सलाखों के पीछे होना चाहिए था। वो तो आपको इतनी जानकारी है तो आप एफआईआर दर्ज कराइए, उनको अंदर कराइए, मैं आपका साथ देने को तैयार हूं। गुजरात का यहाँ पर राइट 2002 में हुआ था, 18 साल हो गया और कैसे चल रहा है, कैसा केस चल रहा है, जरा बताइए ये कैसा केस चल रहा है? ये लड़ाई सीए के खिलाफ, लड़ाई एक्ट के खिलाफ है, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ है। ये थोड़ी जनरल नॉलेज रखो यार। तीस्ता सेतलवाड़ पे चार्जशीट हो चुकी है, किसको डिफेंड कर रहे हैं आप लोग? चार्जशीट हो चुकी है, कम से कम बेसिक फैक्ट तो पता कर लो। अतिक भाई, उन पे चार्जशीट हो चुकी है। मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूँ। गुंजा कपूर, आपके ऊपर ये आरोप लगा कि आप बुर्का पहन के गई, आप जानबूझकर शरारत करने गई, आप वहां का माहौल खराब करने गई। आप पर मैं भी ये आरोप लगाता हूं, जो परवेज भाई और बाकी लोगों लगा रहे हैं आप पर, कि आप वहां पर आरएसएस का एजेंडा साधने गई थी। बताइए क्या हकीकत है? मेरे पास एक मोबाइल फोन था, क्योंकि जामिया वालों ने मुझे मंडे को डिबेट नहीं करने दिया था, इसलिए मैं बुधवार को एक बुर्का पहन के गई थी। और इसके अलावा जो कुछ हुआ वो सब आपके पास वीडियो फुटेज में है। मुझे अपनी सफाई में जो कहना है वो वीडियो फुटेजेस कह रहे हैं। जिस तरीके से मुझे मारा गया, मेरे बाल खींचकर मुझे लाया गया और फिर कहा गया बुर्का पहन लिया है तो कलमा पढ़ो, ये सब चीजों का वीडियो फुटेज है।
तो दिखवाइए, मैंने वहां पर चलवाइए, कौन वीडियो सी फुटेज है तो चलवाइए, मैंने वहां पर चलवाइए। कौन सी आपको कब शरारत कलमा करी पढ़ाया मुझे गया? नहीं पता। आपको कब कलमा पढ़ाया गया? गुंजा कपूर वहां पे बुर्का पहन के वहां पे हवन होता है सर। नहीं, गलत इल्जाम। देखो बॉस एक मिनट, परवेज लेट मी बी वेरी क्लियर एंड ऑनेस्ट। मीरान और परवेज, आप सब पर बोलते हैं ये गलत है। सब लोग सिविलाइज होकर बात कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज्यादा समझदार हैं तो माफ कीजिएगा, मुझे आपकी डिबेट में जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा समझदार हैं, मैं डिबेट चाहता हूं सिविलाइज तरीके से। बोलने दीजिए ना उनको, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। किसने मना किया है? इस तरह से गलत बातें कर रही हैं वो। जवाब दीजिए ना, आप क्यों बैठे हैं यहाँ पर? लेकिन आप हर किसी के बीच में बोलेंगे। आप बोल लेने दीजिए। आप प्रमाण दे गुंजा दीजिए। खत्म और करिए, हम कहाँ- खत्म करिए। मीरान बोलेंगे मुझे उसके नहीं बाद। पता आरएसएस का क्या एजेंडा है। मैं वहां पर अपने यूट्यूब चैनल के लिए फुटेज निकालने गई थी क्योंकि मुझे जानना था कि बुर्का आखिर क्यों पहना शाहीन आपने, बाग ये में क्या हो रहा बताइए। है। बुर्का क्यों पहना आपने? क्योंकि हम बता रहे हैं ना, सोमवार को जब वरिष्ठ पत्रकार भूपेन चौबे जी ने जामिया में डिबेट रखी थी, तब लोगों ने वहां पर भी हमको घेर लिया, वहां पर भी हैकिल किया। उसकी फुटेजेस सार्वजनिक तौर पर अवेलेबल हैं, आप उसमें देखिए। 1 घंटे की डिबेट 13 मिनट में समाप्त कर दी गई। लोगों ने हमें खदेड़ के वहां से बाहर कर दिया। इसलिए हमने कहा कि मेरा चलो जवाब हम दीजिए, बुर्का मेरा पहन के जवाब जाते हैं। एक चीज कहना चाहता हूं, वहां पे कालका जी के मंदिर के महंत आके हवन कराते हैं, वहां पे अक्षय भारद्वाज, मोहित शर्मा जैसे नौजवान जाके भाषण देते हैं। यार इनकी बात का जवाब दो ना, हवन की बात नहीं करो आप। क्या हवन हो रहा है? अब मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे किसी और का एजेंडा साथ रहे हो। मेरा सीधा जवाब दीजिए। इनका नियत साफ था गुंजा कपूर का। उसके तो ये अलावा एक महिला गुंजा पत्रकार बीच में मत बोलिए, मैंने इनको रोका, आप भी मत बोलिए। ये गुंजा कपूर बन के जाती, ये मुस्लिम महिला का रूप धारण करके गई थी। सबसे पहले तो इनके खिलाफ फ्रॉड का केस होना चाहिए। मेरे पास क्या ये मेरा बिरयानी आधार खाने कार्ड गई थी था। वहाँ पे? आधार या कार्ड चुप कर था, बिरयानी जो वहाँ खाने की गई औरतों ने थी? चोरी तो कर हिंदुत्व लिया। का एजेंडा ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से ये लागू करती है। आप अपने रियल आइडेंटिटी के साथ क्यों नहीं गई थी? ये कॉन्स्टिट्यूशन देश में संविधान का राज है। कंक्लूड करिए, आप कंक्लूड करिए। गुंजा कपूर बन के क्यों नहीं गई थी? अरे बुर्के में गुंजा कपूर ही थी। नहीं, गुंजा आप कपूर बुर्का का पे आइडेंटिटी है। यहाँ पे आप अंबर, बुर्का अंबर, पहन के अंबर। आई हैं। बुर्का पहनने मेरा- के अब बाद उनकी खामोश हो जाइए, आपने बात कही, आइडेंटिटी repeat चेंज नहीं हुई थी, उनका नाम नहीं बदला था, उन्होंने अपना आधार घर कार्ड परिवर्तन नहीं लेके गए थे किया, अपना। अपनी आईडी लेके गई थी और उनको सब कौन पहचानते सा? और हैं। एक बात आप ये बताइए। दोहरी बात कर रहे हैं, आप जबरदस्ती कर रहे हैं, पहले उनको बुर्का मारने पहनिए की तो फोटो दिखा दीजिए। जरूरत क्यों पड़ी? आपको गुंजा कपूर इंट्रोस्पेक्ट से करने पहले की कभी जरूरत है कि बुर्का बुर्का पहनने की पहनिए, गुंजा हिजाब कपूर को पहनिए। जरूरत क्यों पड़ी? पहले किसी अगर मैडम, आप इस बात की आने तो शायद देते, अगर शाहीन हमला बाग नहीं यही लड़ाई होता लड़ रहा है तो क्यों कि इस देश में जो जरूरत मुसलमान पड़ती है वो बुर्का मुसलमान पहनने बन के की? रहे, जो हिंदू है वो हिंदू बन के हाँ, रहे। लड़ाई जो लड़ रहे सिख है वो हैं, सिख बन के पाकिस्तान रहे। में सबको आजकल अपने धर्म शाहीन की बाग ठीक है, आज़ादी मेरा- है। मेरा- बात मेरा- का प्रायोजित फिर- क्यों जंग लड़ रहा है? गुंजा गुंजा आपका टर्न, फिर मैं परवेज के पास आऊंगा। गुंजा सबको अपनी गुंजा। धार्मिक आजादी होनी चाहिए। हाँ तो है ना, होनी अभी तो आप बैठे हुए ना, एक बात बताइए, कदम करके गुंजा कपूर अगर को नहीं किसने होती मजबूर ना किया तो बुर्का आप पहनने के लिए? फारिग क्या नहीं होती। बुर्का गुंजा पहन के कपूर जाने किसने से मजबूर आपको आजादी है, बुर्का पहन के जाने से ज्यादा वहाँ हक पर मिले हिंसा हैं भड़क आप जाती है। minorities को। क्या बुर्का पहन के क्या हमारे पास कोई स्टिंग कैमरा लेके किस नियत के तहत गई थी? हम बता रहे हैं आपको ना, अगर वो क्या हम कोई बंदूक लेके अच्छा एक मिनट, मैं एक सवाल का, परवेज भाई जवाब देना। क्या कोई हिंदू लड़की बुर्का नहीं पहन सकती? नहीं। कितनी सारी फिल्मों में हीरोइनों ने बुर्का पहना अलका है। लांबा जी पहनती तो बड़ा अच्छा लगता है इनको। अलका लांबा पहने तो बहुत अच्छा लगता है बुर्का। परवेज, अंबर, परवेज। बुर्का पहनने का अधिकार सबका है, आप स्वतंत्र है, बुर्का पहनिए, लेकिन उसके पीछे आखिर मकसद क्या है? आप देखिए, जहां बता रहे हैं ना, वीडियो बनाने गए थे। बहन जी, आप बोल लेने किंग दीजिए। ऑपरेशन पत्रकार हैं, आप दुनिया करते की होंगे। नजर है उस जगह पे, आप अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी से आते हैं, किसने मना किया? अरे मैं आया तो आपने मारा मुझे, मैं आया तो मारा आपने भी बुर्का पहना था क्या? अलका लांबा बुर्का पहन के आपने बुर्का पहना था? उसका कुछ नहीं बुर्के होता। के आती, लेकिन आखिर क्या बुर्का सुधीर पहन चौधरी ने कर बुर्का पहना साथ में था? स्टिंग क्या कैमरा लेकर रिपब्लिक की महिला क्यों आई थी? पत्रकार ने और बुर्का अगर कोई पहना था? फुटेज लेने आई क्या थी, मैंने खुद या जामिया कुछ में चीजें बुर्का प्लान पहना करने था? आई थी? नहीं। मुझे तो शक है कि होम मिनिस्टर के इशारे पे चाहते ही नहीं प्लान है। करने आई और थी। उसे होम मिनिस्टर क्या बिल्कुल, बात करना चाहते हैं? बिल्कुल, गजब है, ये होम मिनिस्टर बिल्कुल, के इशारे पे दिल्ली गुंजा पुलिस और होम कपूर मिनिस्टर बात के करने इशारे आई पे थी। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात इनकी कर रहे हैं? जांच होनी और चाहिए। उसी होम मिनिस्टर का इनकी प्लान जांच लेके होनी यहाँ पे आओ, हमसे चाहिए। बात करो। अच्छा, होम मिनिस्टर ने खुद ट्वीट किया था। आओ हमसे बात करो। मिनिस्टर ने खुद ट्वीट आपको किया था। भरोसा नहीं है देश के मैडम, संविधान पे, आपको भरोसा नहीं है देश की कानून व्यवस्था पे, आपको भरोसा नहीं है पीएम पे, होम मिनिस्टर पे, आप फिर भी कहते हैं हमसे बात करो। अवधेश जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आप चाहते हैं गृह मंत्री वहां पर आए और बात करें? बिल्कुल करना महिला- चाहिए। आप कह रहे हैं कि गृह वो देश मंत्री के वहां गृह पर, मंत्री एक हैं। मिनट, देश आप के कह रहे गृह हैं मंत्री। गुंजा कपूर वहां पर गृह मंत्री के एजेंट बन के सबूत प्लान करने गई हो थी। सकता है,
हो सकता है। उसी गृह मंत्री को बुला रहे हैं, क्यों बात करें? कितना विश्वास है आपके मन में? कितना विश्वास है आपके मन में? कितना विश्वास है आपके मन में? ये अरे दीपक जी, महिलाएं कहती नजर आएंगी कि हमें इस देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, हमें संविधान पे भरोसा नहीं है, न्याय व्यवस्था भी सरकार के अंदर आती है। संविधान पे भरोसा करते हैं। ये एजेंडा और साहब लड़ाई एजेंडा अंबर एक मिनट एजेंडा साहब एजेंडा साहब क्या हो रहा है? एजेंडा साफ है। ये इन्होंने पहले कहा कि कैसे हार गए यहां से, वो भी एजेंडा साफ है। और सबसे शर्म की बात है कि एक लड़की को वहां पीटने पर एक बार भी ये नहीं कह रहे कि ये गलत हुआ और मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। आप कंडेम कीजिए, गलत हुआ है। एक सेकंड आप सब पर बोलते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। तो क्या वो पीटा जाएगा एक महिला को? क्या उसका बाल पीटा जाएगा? कैसे बात कर रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के क्या बात कर रहे हैं महिला को? लेकिन पहले अवधेश जी कहे, जो पहले अवधेश जी कहे, जो बहन गुंजा ने किया वो गलत है। मैं कुछ थोड़ा भी पश्चाताप नहीं है। उसकी पहले निंदा करें, वहाँ ऐसा क्या हो रहा है? वहाँ ऐसा क्या हो रहा है कि आप नहीं जा सकते हैं? जो भी हो रहा है देश मैं आग्रह करता हूँ समर्थकों को देखे 100 से ज्यादा कैमरों की नजर उस जगह पे होती है। कई सारे लड़की चैनल के लोग वहां पे जाती है, फिर आखिर आपको क्या जरूरत पड़ी बुर्का पहन के उसका पीटा जाना? आखिर आप क्या देश तय करे आज, देश तय और करे। ये धरना तीस्ता सितलवाड़ से कई गुना बड़ा है, तभी कई गुना बड़ा है। तभी उसे कोचिंग के लिए मुझे कंक्लूड करना है, देखिए मैं आप सबको समझाना चाहता हूं, मैं सभी विचारों का सम्मान करता हूं। हो सकता है कि मेरी राय किसी चीज के बारे में दूसरी हो, लेकिन मैं कतई नहीं चाहता कि जो मेरे विरोध वाली राय है या किसी पैनलिस्ट के विरोध वाली राय है वो न जाए। मैं चाहता हूं सबकी राय जाए। इसीलिए मुझे भी जो लोग गाली देते हैं, कुछ लोगों ने बकायदा मुझे ऐसी गालियां दी जो प्राइवेट नेशनल टेलीविजन चैनल पर नहीं दी जा सकती, मैंने उसका भी सम्मान किया और ट्वीट किया कि अगर मुझे गाली देने से उनकी सेहत ठीक रहती हो तो वो कई बार और गाली दे सकते हैं। लेकिन सवाल यहां पर कई दूसरे हैं। तीस्ता सितलवाड़ का जाना, वो भारत की नागरिक है, वो जा सकती है, बिल्कुल तर्क ठीक है। अगर वो भारत की नागरिक है तो क्या मैं और गुंजा कपूर भारत के नागरिक नहीं है? तीस्ता सितलवाड़ जिनको लोअर कोर्ट दोषी ठहरा चुकी है फर्जी गवाहों के मामले में, मुसलमानों के नाम पर फंड इकट्ठा करके उसके बेजा इस्तेमाल के मामले में, अगर वो वहां पर गाइड करने जाती है हमारी माताओं को, बहनों को, दादियों को, नानियों की, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये भी है कि शाहीन बाग के प्रोटेस्टर्स बार बार ये बात करते हैं कि गृह मंत्री वहां पर आए, गृह मंत्री बात करें, और गुंजा कपूर जब वहां पर जाती हैं तो बताया जाता है कि हो सकता है गुंजा कपूर गृह मंत्री की एजेंट हो और वहां पर कुछ गलत चीजें प्लांट करने गई हो। उसी गृह मंत्री को ये बातचीत के लिए बुलाना चाहते हैं। सवाल यहाँ पर यह है, सवाल यहाँ पर यह, हाँ ठीक है, गुंजा कपूर जब बुर्का पहनकर जाती है, अमित शाह, ठीक, देखिए मैंने डायलॉग करने के समर्थन करके आपने बोलने का अधिकार दिया, आपको नैतिक अधिकार नहीं है। एक लड़की आपकी बात करना चाहते हैं, सीधे और आप उसका समर्थन सीधे सीधे वार्तालाप, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सरकार सीधे सीधे बात करे, एजेंट के थ्रू बात नहीं होगी। नहीं, मेरा तो कहना है कि सरकार को एनडीआरएफ का इस्तेमाल करके भरोसा देश के गृह मंत्री मुझे यहीं पे कंक्लूड करना है, मुझे यहीं पर कंक्लूड करना है। मैं रोज एक कंक्लूजन देता हूं, लेकिन आज मैं कंक्लूजन नहीं दूंगा। गृह मंत्री से बात करना चाहते हैं शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी, और शाहीन बाग के ही समर्थक परवेज जी का यह कहना है कि एक लड़की को बुर्का पहनाकर कुछ गलत चीजों को प्लांट करने के लिए गृह मंत्री के एजेंट के तौर पर भेजा गया। दिक्कत कहां है? दिक्कत कहां है? दिक्कत कहां है? दिक्कत किस तरीके की है? दिक्कत किन लोगों से है? दिक्कत संगठनों से है या एक चुनी हुई सरकार से है या संविधान को बचाने की लड़ाई है? फैसला आपका है। हमारी इस खास बहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।